रहने वाले? हमारे टेक्निकल गेस्ट एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले शरण, आप बताएं आपके ओपनिंग ट्रेड क्या रहेंगे? तो शरद, पहले मैं बोल देना चाहता हूँ 10 बजे काफ़ी वॉलेटिलिटी हाई होएगी, इसके लिए स्टॉप लॉस ज़रूर सिस्टम में डाल दीजिए। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग एकदम नहीं कीजिए। अभी मैं देख रहा हूँ चार्ट पे, मुझे डिलीवरी अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है एक ब्रेकआउट के लिए तैयार हो गया है, तो आप बाय कीजिए। 463 के आसपास, 462 का प्राइस चल रहा है अभी, ज़्यादा नहीं, ₹5 के स्टॉप लॉस रखिए खाली। 457 टारगेट भी आपका रहेगा, 467 और 472 के लिए 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखिए। 10 बजे के बाद वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, प्लीज़ स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग ना कीजिए। बिल्कुल। डिलीवरी की पिक जो है शरण की तरफ से आ रही है, और इस पे देखिए तो अच्छी मोमेंटम भी देखने मिली। और ऑफ कोर्स न्यू एज टेक स्टॉक्स में भी जो है थोड़ी सी रिवर्सल्स आ रही है कल के सेलिंग के बाद। निमेश, आपके क्या रहेंगे ओपनिंग ट्रेड पिक्स? देखिए, मैं थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहूंगा और एससीसी का चार्ट स्ट्रक्चर अगर देखें तो करीब 1775 के आसपास स्टॉक ने 3 बार यहाँ से घुमाए, और पिछले सेशन में हम लोग देख रहे हैं कि काफी अच्छा वॉल्यूम है लोअर लेवल पे। तो मेरा मानना है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। तो नीचे की तरफ 1770 का एक स्टॉप लॉस लगा के एससीसी के अंदर करंट लेवल से मैं बाय रिकमेंड करूंगा। और मेरा मानना है कि कहीं भी अगर ट्रेंड रिवर्सल देखने को, जिस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है, ट्रेंड रिवर्सल देखने के चांसेस ज्यादा है। और स्टॉक में ऊपर में 1850 से 1870 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो एसीसी के अंदर करंट लेवल से मैं बाय रिकमेंड करूंगा। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस लेवल लगाना है वो 1770 का लगाना है, और ऊपर में 1870 तक के लेवल एसीसी में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। दर्शकों को बता दो कि जुलाई के महीने के बाद जो अगस्त के जो ट्रेंड्स आ रहे हैं सीमेंट प्राइसेस के, यहाँ पे प्राइसिंग जो पावर है वो अभी भी बना हुआ है। एक सीजनली वीक मंथ होता है मानसून के कारण, लेकिन अब जो है प्राइसिंग पावर आ गया है कुछ कुछ एरियाज़ में। तो ऑफकोर्स सीमेंट स्पेस जो है अट्रैक्टिव देखने मिल रहा है। और यहाँ से निमेश जी ने भी टेक्निकली पिक भी दिया है 1870 का टारगेट, स्टॉप लॉस 1770 का। तो इस पे फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही ट्रिगर हैं। लेकिन चलिए हरीश जी, आपके कौन से ओपनिंग ट्रेड रहेंगे जरा बताएं। अ, बिल्कुल शरद जी, अगर मार्केट देखा तो एकदम फ्लैट ओपनिंग है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा वोलेटिलिटी बिल्कुल बढ़ सकती है आरबीआई के टाइम पे। मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए और सेफर साइड का कॉल्स लेना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि भारतीय एयरटेल एक बाय रहेगा। देखिए, लास्ट 3-4 दिनों से कंसोलिडेट हो रहा था और आज शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि भारतीय एयरटेल बाय करना चाहिए करंट लेवल्स पे, या थोड़ा डिप पे भी मिलता है तो 1945 के तक भी मुझे लग रहा है कि बाइंग अकोमोडेट कर सकते हैं। पर मुझे लग रहा है कि टारगेट्स 2010 से लेके 2030 का बनेंगे, वो 1 to 2 डिसीजंस में। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1910 का भारतीय एयरटेल में। जी बिल्कुल। भारतीय एयरटेल पे जो है खरीदारी की राय आ रही है। शरण, एक बार डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स की हम बात कर रहे थे, और आपने जो है एक इंश्योरेंस पिक लिया था, एसबीआई लाइफ, और दूसरा था मैक्स हेल्थ केयर। और देखिए डोमेस्टिक फेसिंग पिक्स अगर पोजिशनली बात करें तो अगले 1 घंटे जो है मूवमेंट या वॉलीटिलिटी का कोई सेंस नहीं बनता ट्रैक करके बताने का। अगर आपको कोई चूज़ करना पड़ता डोमेस्टिक फेसिंग, हेल्थ केयर के अलावा, इंश्योरेंस के अलावा, और कोई सेगमेंट्स है जहाँ पे आपको लग रहा है कि मूवमेंट्स आ सकता है? और शायद जी, अगर मैं बोलूँ तो मुझे पीएसयू बैंक्स अभी भी अच्छे लग रहे हैं। आज जिस हिसाब से मार्केट बिहेव कर रहा है, मुझे लग रहा है एक 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट आ सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। तो पीएसयू बैंक्स की तरफ आप एक बार पोजीशन बना सकते हैं, कोई रिस्क टेकर है तो। मुझे ये सेक्टर अच्छा लग रहा है। आज के ओपनिंग में पॉजिटिव ओपनिंग दी है, तो मुझे लग रहा है एक बार अगर ये सेक्टर या इसके स्टॉक्स पे आप वॉच लिस्ट में डालें और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिले, तो मुझे लग रहा है एक बार आप लॉन्ग साइड के लिए एक ट्रेड बना सकते हैं पीएसयू बैंकिंग सेक्टर की तरफ। ठीक है, पीएसयू बैंकिंग पर ये व्यू। देखिए, बाजार की शुरुआत हुई है, थोड़ी सधी हुई शुरुआत है। बहुत थिन गेंस हैं कल की गिरावट के बाद, लेकिन स्क्रीन देख के अच्छा लग रहा है कि हरियाली है। ट्रम्प की जो धमकी है, ट्रम्प के जो गुस्से को है, बाजार उसको नज़रअंदाज कर तो रहे हैं। वैसे भी कल ऐसी कोई ऐसी बहुत चिंता वाला सत्र कल नहीं रहा। कल हम निफ्टी की बात करें, 70 अंकों के आसपास की ही गिरावट थी, और आज हल्की तेजी पर शुरुआत। 24,650 के आसपास से निफ्टी बैंक की बात करें तो 55,400 के लेवल आप देखेंगे। और एक पॉजिटिव चीज और है कि आज जो एडवांस डिक्लाइन का जो रेशो है अभी तक तो ठीक दिख रहा है। 1170 शेयर तेजी के हैं, 1100 शेयर इस वक्त आपको गिरावट वाले दिखेंगे। बट ये है कि ये नहीं कि शुरुआती ट्रेंड देख के आप बहुत बुलिश हो जाइए, क्योंकि बाजार वोलेटाइल हैं
और एक बड़ा इवेंट भी सामने खड़ा है। 35 मिनट बाद आरबीआई गवर्नर की पॉलिसी आ जाएगी, देखते हैं स्पीच में वो कहते क्या हैं, क्या दरें घटाते हैं, स्टेटस को रखते हैं, इस पर नजर रहेगी। स्टांस को उन्होंने एकमोडेटिव से घटा के न्यूट्रल किया था, इस बार कमेंट्री उनकी क्या होती है ये बड़ी दिलचस्प होने वाली है। लेकिन जहां पर नतीजे अच्छे आ रहे हैं या फिर जहां पर खबरें अच्छी हैं वहां पर हम बाइंग देख रहे हैं। डिफेंस स्टॉक्स में आपको सिलेक्टिव आज बाइंग दिखेंगे, कोई बहुत ज़्यादा कोई धूम धड़ाके वाले मूव नहीं है, बट हाँ ठीक है, बीएल आपको करीब 1% ऊपर दिखेगा, इंडेक्स का ये पार्ट है। बाकी कुछ शेयर भी मिधानी हो गया, ये अच्छे आपको मूव दिखाते हुए दिखेंगे। लेकिन अडानी पोर्ट्स ये है निफ्टी का टॉप गेनर, करीब 1.5% की तेजी, और उसके पीछे भारतीय एयरटेल। नतीजों के चलते हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तेजी है करीब 1-1.25% के आसपास की। लेकिन एज एक्सपेक्टेड फार्मा पर टैरिफ की बात की जो ट्रंप ने, उसके चलते हम देख रहे हैं डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, सिप्ला ये गिरावट के शिकार हो रहे हैं। और आईटी में जो शेयर, क्योंकि आईटी भी एक बड़ा आईटी के हम बड़े एक्सपोर्टर हैं अमेरिका को, आईटी और आईटी सर्विसेज, तो वहां पर हम देख रहे हैं कि विप्रो, इन्फोसिस जैसे शेयर आज कमजोरी दिखा रहे हैं। तो बाजार सपाट है, आईटी फार्मा वीक है, बाकी एरिया से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सपोर्ट बैंकिंग का आज के सत्र में। एक राय आपसे निमेश जी चाहिए एनसीसी के शेयर पर, क्योंकि एनसीसी है वायदा का ये टॉप गेनर, करीब 4% के आसपास की तेजी हम देख रहे हैं। हालांकि अगर हम पिछले 3 सत्र से गिरावट देख रहे थे, आज इस पर ब्रेक लगी है। एनसीसी आपको लगता है कि ये जो तेजी आज बनी है ये सस्टेन कर पाएगी? चार्ट स्ट्रक्चर वीक है अभिषेक जी, और अभी फिलहाल ऑलरेडी 4% का एक अप मूव देख लिया है, तो यहाँ से फ्रेश एंट्री तो नहीं बन रही है। मेरा मानना है कि एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है, और अगर ऊपर की बात करें तो 222 से 226 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। तो अगर ये जोन के अंदर आता है तो फ्रेश एक बार आप शॉर्ट पोजीशन भी क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल स्ट्रक्चर वीक है, एक टेक्निकल बाउंस गिना जाएगा, तो अगर 224 के आसपास आता है तो एक बार आप अगर कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहते हैं तो शॉर्ट करके भी चल सकते हैं। ऊपर में स्टॉप लॉस रहेगा 228 का, और मेरा मानना है कि फिर से स्टॉक आपको नीचे की तरफ जो है 215 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल ये लेवल से कोई फ्रेश एंट्री सलाह नहीं है, और 224 के आसपास शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने की राय बनी रहेगी। ठीक है, एनसीसी के लिए शॉर्ट ऑन राइज 224 के आसपास आए तो शॉर्ट की पोजीशन आप बना सकते हैं 228 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में। निफ्टी 10 अंकों की तेजी, निफ्टी बैंक करीब 100 अंकों की तेजी। एक छोटे से, बहुत छोटे से यूं गए और यूं आए टाइप से ब्रेक है, आप कहीं जाइएगा नहीं, फटाफट हाजिर होते हैं।